हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं, दीदी और हमारा पूरा परिवार जा रहा है लकड़ी करने के लिए। ये देखो गाइस, ये कौन है आगे चल रहा है शॉल के साथ। इसको चलना नहीं आता, सारी धूल इसने उड़ा दी है। गाइस 2 दिन से मौसम ख़राब था, तो मौसम भी हमें अलर्ट दे रहा है कि जल्दी से हमें अपने जो पेंडिंग काम है वो कर लेने चाहिए। एक बार अगर बर्फ़ पड़ जाएगी ना तो फिर कोई भी काम हमसे नहीं होंगे। तो आज हम लकड़ी करेंगे। वैसे हम किल्टे में लकड़ी लेके जाते थे रोज़, लेकिन अब हमें पूरा दिन बैठ के लकड़ी करनी पड़ेगी। तो चलो आपसे खेत में मिलते हैं। मैं खेत पहुंच चुकी हूं और खेत में ही आज हम अपनी लकड़ी कर रहे हैं। वैसे तो लोग जंगल से भी लकड़ी लाते हैं, पर फिलहाल हमारे यहाँ पे ही लकड़ियाँ हैं, तो आज ये काटेंगे हम लकड़ी। ये देखो यहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई है और मम्मी पापा ने किल्टे भी ला के रखे हुए हैं। तो इस साइड भी लकड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ देखो, अभी पापा ने ये सब झाड़ियाँ निकाल के रखी है और कटर से अभी इन्हें काटेंगे। तो पापा ये लकड़ियाँ अब हमें कटर से काटनी पड़ेगी? जी हाँ, हमें अब कटर से काटनी पड़ेगी क्योंकि ये अधिकांश सूख चुकी है। ये जो झाड़ीनुमा जो लकड़ियाँ है, इसे हम जलाने के लिए उपयोग करते हैं सर्दियों को। इन्हें कई सदियों से हमने 2-3 फीट की ऊंचाई से काट के रखा है, जो ठुंठ नुमा बन जाते हैं। उन्हीं से 4-5 साल में ग्रो करती है। फिर उन झाड़ियों को काट के जो हमारी माटी जलाने की लकड़ी है उसके काम आती है। ये है वो झाड़ी जिसके ऊपर से थोड़ा सा हमने काटा हुआ है, तो इसका अधिकांश भाग सड़ चुका है। देखो ये बिल्कुल सड़ चुका है, ऐसे हाथ से निकालेंगे तो भी टूट सकता है। देखो इसके ऊपर भी ये जो झाड़ी है ना, ये बिल्कुल सूख चुकी है। तो इससे सूखी लकड़ी निकली हुई है, जो कि बेस्ट है, क्योंकि अगर लकड़ी गीली होगी ना तो वो फिर जलती नहीं है। तो पापा क्या ये इतनी जो लकड़ी है ना, ये सफिशिएंट है सर्दियों के लिए? जी हाँ, ये सर्दियों के लिए सफिशेंट है क्योंकि जो हमारा जंगल है वो काफ़ी वाइड है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे देवदार है, चील है, कायल है, तोस है, ऐसी लकड़ी जो जंगलों में पाई जाती है, जो ड्राई होती है, उसे लेने का हमें राइट है। लेकिन जो हमारे रेवेन्यू एरिया के साथ जो खासकर हमारी जो ज़मीन है, उसमें हमने बरसों से जो छोटी छोटी झाड़ियाँ उनको बचाए रखा है, क्योंकि हम उनको 2-3 फीट के आसपास ही उसकी प्रूनिंग करते हैं, काट छाट करते हैं। उससे आने वाले जो विंटर सीजन होता है उसके लिए हमें लकड़ियाँ प्राप्त मिल जाती है। तो इसलिए हम इनको यानी कि जड़ से रिमूव नहीं करते हैं। 2-3 फीट जो इनका जो मूल ठूंठ होता है उसको हम रहने देते हैं। ये झाड़ियाँ होती है ना, हम उन्हें जड़ से नहीं काटते हैं, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में वो फिर से ग्रो करता है और फिर से लकड़ी देने के काबिल हो जाता है। जंगल से जो हम लकड़ी लाते हैं ना, वो सूखी लकड़ी होती है और जो खुद पेड़ से नीचे गिर जाती है। लेकिन हम जंगल तो हम गए नहीं है लकड़ी लेने के लिए, इस बार तो हमारा यहीं से ही गुजारा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये पहले हमारा पूरा घास वाला एरिया था। यहाँ पे जो हमारे जानवर होते हैं ना, मतलब पशु होते हैं, उनके लिए घास उगता था। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे अनवांटेड जो झाड़ी वगैरह होती थी वो उग गई थी। तो ये सारी उसकी लकड़ियाँ हैं जो अब हम अपने चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे घास की वैसे ही कमी होती है, तो इसीलिए जो ये झाड़ी हो जाती है ना, इसे काटना बहुत ज़रूरी है। हमने मनरेगा में भी काम दिया था, वहाँ से भी थोड़ी सी झाड़ियाँ निकली हुई थी, तो वही काट के हम इस बार सर्दियों का गुजारा करेंगे। तो हम लकड़ियाँ खरीदते नहीं है, ना ही हम इस बार जंगल गए लकड़ी लाने के लिए। यहीं से ही हमारा गुजारा हो जाएगा इस बार। तो गाइज मम्मी आ गई है पानी लेके। पानी की बोतल खेत में ही रह गई थी और गुनगुना पानी लाया है। मम्मी गर्म पानी लाया ना? हाँ। क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ देखो दीदी क्या कर रही हुई है, यहाँ पे क्यों आराम कर रही है? चलो लकड़ी नहीं काटनी है? काटनी है तो फिर काम करते करते मेरे हाथ फट गए, बोरो प्रेस लगा रही हूँ। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे भी पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पे उन झाड़ियों की कटाई छटाई करके हमने यहाँ पे सेब के पेड़ लगाए हैं। पापा भी कटर से लकड़ियाँ काट रहे हैं और मम्मी ने मुझे दाव लाने के लिए भेजा हुआ है। दाव वो होता है जिससे लकड़ियाँ काटी जाती है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे वाले खेत में। ये रहे मेरे पशु और ये है ग्वाल। ओए तू कैसे यहाँ पे वो कर रहा है, इनकी रक्षा कर रहा है? यहाँ देखो गाइस, जी कैसे मोबाइल चला रहा है ये लड़का। यहाँ देखो, इसको यहाँ हमने गाय के पास रखा हुआ था कि गाय का ध्यान रखो ताकि ये हरा घास ना खा सके, क्योंकि हम इस घास को उसको शाम को देते हैं। तो ये अभी मोबाइल चला रहा है और गाय ने पूरा चर गई है वहाँ पे हरा घास। ये देखो इतना सा जो पोर्शन है ना, वो हमने अपने गाय के लिए रखा हुआ है, हरा घास, ताकि गाय को इंटरेस्ट के हिसाब से घास मिल सके।
यहाँ पे भी लकड़ियाँ काट के रखी हुई है, ये भी हमारी लकड़ियाँ हैं। मम्मी ने दाव पता नहीं कहाँ डाल के रखा हुआ है, मुझे मिल ही नहीं रहा वो दाव। रास्ता देखो नीचे तक कितना ज्यादा खाई जैसी है यहाँ पे। अभी तो इस कैमरे में प्लेन लग रहा होगा लेकिन है नहीं ये। अभी जाके मेरे को, ओह माय गॉड, ये देखो मेरी चप्पल ही टूट गई गाइस, मेरी चप्पल फट गई है देखो। 2 बार गिरी हूँ मैं यहाँ पे, भगवान अभी जाके मिला मुझे ये। 2 बार गिरी और मेरी चप्पल ही फट गई यहाँ पे। इतना ज्यादा स्ट्रगल है भगवान। यहाँ रखा हुआ है सब, ये तीरों लेके जाऊंगी अभी। तो गाइस मेरी दीदी आ चुकी है नीचे खेत से, बुलाड़ा और दाव लाने गई थी। तो मिला दीदी? मिल गया। यहाँ देखो गाइस, और इतना नीचे था ना जाने को, ढूंढ ढूंढ के तो आती आ गई मेरी। तो अभी मिल गया है, मैं जाती हूँ वहाँ पे। मम्मी खुद नहीं आई, मम्मी को जबकि पता था कि कहाँ रखा हुआ है। मम्मी आपने मेरे को नीचे भेजा था ना, मैं 2 बार गिरी वहाँ पे। कहाँ गिरी? नीचे। और यहाँ देखो मेरी चप्पल भी फट गई। कैसे? यहाँ देखो मेरी चप्पल भी फट गई। देख के जाना था, देख के चलती तो क्या नहीं था। ये देखो लकड़ी काटने का काम भी कुछ आसान काम नहीं है। मम्मी आपको चश्मा लगाना चाहिए था ताकि ये झाड़ियाँ आँख में ना चुभे आपके। ध्यान से करी। ध्यान से कर रहे हो? ध्यान जरूर दे, आरी से करी। छोटे छोटे बड़े बड़े तेरे पापा कटर से काट रहे हैं ना? हाँ। छोटे छोटे मैं आरी से काट रही हूँ। अच्छा। और ये दराट लिया है। अनफॉर्चुनेटली लकड़ी भी हम वहाँ काट रहे हैं जहाँ पे धूप छुप गई है और इतनी ठंड हो रही है ना। अभी तो मैंने ये पहन लिया गमछा। क्यों मम्मी बोल रही है कि नहीं है उतनी ठंड, मैं तो कांप रही हूँ बिल्कुल बिना धूप के। ये है पहाड़ी लोग जिनको ठंडी नहीं हो रही है, यूज्ड टू हो गए ना क्योंकि ये यहाँ की ठंड के। और मैं तो 6 साल बाद सर्दी का अनुभव कर रही हूँ यहाँ पे, बर्फ़ वाली सर्दी का। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। गाइस पिछले कुछ दिनों से मम्मी ने पापा के नाक में दम करके रखा हुआ था लकड़ी कटवाने के लिए। मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि मौसम यहाँ पे ख़राब हुआ जा रहा था ना। तो मम्मी ने पापा को बोला कि कब लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, कब लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो मम्मी अब आपको अच्छा लग रहा है? अभी पापा कटर से लकड़ी काटेंगे और हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि हमें लकड़ी काटनी नहीं आती है। हम ढोने का काम करेंगे, थोड़ी जो किल्टे में करके ले जाते हैं ना, तो मम्मी पापा ही काटेंगे लकड़ियाँ। तो story called everything's peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? इतनी ये जो लकड़ी की हुई है ना, ये ढोना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए शायद से ट्रैक्टर में करके ले जाएंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है इतनी सारी लकड़ी लेना। चराने वाला अब ऊपर चला गया है और मुझे गाय की देखभाल के लिए रख लिया है। दीदी आप भी आओ गाय चराने। अच्छा, तो गाय ये हरा वाला घास खा रही है जो कि शाम के चारे के लिए रखा होता है। अभी खा जाएगी तो शाम को क्या खाएगी। और अभी इसे उतनी आदत नहीं है ना सूखा घास खाने की, तो दूध थोड़ा कम देगी अगर सूखा घास खाएगी। तो हरा घास हमने इसीलिए रखा हुआ है। इनकी निगरानी करनी पड़ती है ताकि ये हरा घास ना खा ले। बच्चे मन के सच्चे, भगवान की आंख के तारे। यहाँ देखो गाइस, हमारा भाई आज फुल फॉर्म में है और ये आज लकड़ियाँ काट रहा है। आराम से, हाथ थोड़ा पीछे रखो, बी केयरफुल। तो यूजुअली ये काम करता नहीं है और आज देखो किस रफ्तार से काम कर रहा है। एक साइड से पकड़। देखते हैं कटता है कि नहीं इससे। आराम से। वेरी गुड। धूप छुप गई है और
हम अभी भी लकड़ी काट रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हमारे यहाँ पे पानी का नलका है ना, वहाँ पे बर्फ़ जम गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये है बर्फ़ और ये हमारे यहाँ की पानी में जमा हुआ है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। ये देखो, इस नलके के पास बर्फ़ जमी हुई थी। नीचे एक नलका है और ये बर्फ़। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। चलो, ओए चल। ये माँ इतनी शरारती है, उसका बेटा 10 नंबरी। चल ओए चल, चलो। अब हम डिनर करने के लिए बैठ गए। मम्मी, आज आपने क्या बनाया डिनर में? बाड़ी बनाई है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाड़ी क्या होती है। ये है गाइस बाड़ी, जो हमारे यहाँ पे लोकल डिश है जिसे खाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। ये आटे से बनाया जाता है और इसके साथ हम घी डाल के खाते हैं इसको। पूरे हिमाचल में इसे खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं। तो कमेंट करके बताना कि क्या आपके वहाँ पे भी ये बाड़ी बनाई जाती है।